क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है जिन पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। कुछ घबराने की बात है फेड के फैसले से पहले और जो 2 दिन अमेरिकी बाजारों का मूड रहा है? कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि एक्शन भी आपने वैसा नहीं देखा है। अगर आप देखें ये 2 दिन का करेक्शन हो गया यूएस में। हमारा कल का दिन तो बहुत बेहतरीन हमारा तो था। बहुत ही बढ़िया मूड था। हमारी तो खैर कोई परेशानी है नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में भी कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है और 2 दिन से सतर्क है अमेरिकी बाजार। कोई ज्यादा बड़ी गिरावट आपने नहीं देखी है। 80 अंक कल गिरा, उससे पहले लगभग सिमिलर गिरावट आपने मंडे को भी देखी थी और उससे पहले 6 दिनों की बड़ी तेजी भी आपने देखी थी। अक्टूबर का महीना 1976 के बाद सबसे अच्छा रहा है डाउ के लिए, 14% की बढ़त देखिए। तो उस लिहाज से, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 दिनों का एक्शन बिल्कुल ये नहीं दिखा रहा है कि बाजार में डर है। बड़े इवेंट से पहले हमेशा थोड़े कॉशियस हो जाते हैं बाजार, जो आपको इस समय कॉशन दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी रैली हो चुकी है। ऐसा नहीं कि बाजार हल्के हैं, जैसे अनिल जी भी बताते हैं, बड़ी रैली हो चुकी है। तो सबकी नजर तो आज की फेड पॉलिसी पर ही होगी और उससे पहले थोड़ा कॉशन अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है, थोड़ा कॉशन आज सुबह आपको ग्लोबल मार्केट्स में भी आते हुए दिख रहा है। नजर रखती है कि पॉलिसी कैसी रहेगी, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले कल का एक्शन अगर आप समझे तो अच्छी शुरुआत हुई थी। हमारे बाजार जब बंद हुए थे तो करीब 150-200 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे। उसके सामने देखें तो 80 अंक नीचे बंद हुए हैं। 500 अंक की रेंज में थोड़ा कारोबार हुआ, अच्छी शुरुआत हुई। उसके बाद कॉशन आ गया बाजार में और फिर एंड ऑफ डे तक कुछ ज्यादा बड़ी मूव नहीं आई। तो इनिशियली थोड़ा मूवमेंट हुआ, उसके बाद बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में आपको कारोबार करते हुए दिखे। आईटी पर फिर से आपको थोड़ा दबाव दिख रहा है। नैस्डैक लगभग 1% कल फिर से आपको गिरते दिखा। कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं थी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4% के पास स्थिर है। एनर्जी स्टॉक्स में आपने जरूर थोड़ी खरीदारी देखी, बट अदरवाइज और बड़ा एक्शन यूएस में नहीं होते हुए दिखा। फेड की पॉलिसी सबकी नजर है, लगातार चौथी बार 0.5% की बढ़त होने वाली है, ये सबने अनुमान लगा लिया है। बट मोर इंपॉर्टेंटली, इस बढ़त के बाद दिसंबर में क्या होगा इस पर नजर है। तो नवंबर की पॉलिसी जरूर है, बट सबकी नजर अब दिसंबर में है और फिर आने वाले साल पर है। तो जेरोम पावेल साहब क्या आउटलुक देते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या को ऐसे संकेत देते हैं कि आगे जो दरों में बढ़ोतरी है उसकी पेस कम हो जाएगी? क्या दिसंबर में सिर्फ आधे % की बढ़त होगी? क्या मार्च तक जितनी भी रेट हाइक्स होनी है वो सारी होकर खत्म हो जाएंगी? क्या इकोनॉमी यहां से और नीचे जा सकती है, रिसेशन के इंडिकेशन दे सकती है? क्या इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है? ये सारी चीजें हैं जहां पर बाजार का फोकस रहेगा। तो इस पॉलिसी में क्या होगा वो बाजार प्राइस इन कर चुका है, पर आगे क्या हो सकता है, आउटलुक क्या होगा, वो फेड पिवट की जो सब लोग बात कर रहे हैं, क्या फाइनली वो पिवट आते हुए आपको दिख सकता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, कमेंट्री के लिहाज से, एक्शन के लिहाज से तो सबको मालूम है क्या होने वाला है। इसके अलावा यूरोप में देखें तो कल दमदार तेजी बनी हुई थी। 1 से 1.5% ऊपर यूरोप के बाजार थे, तो वहां से कोई परेशानी के संकेत नहीं आ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 111 के आसपास स्थिर है, यहां पर भी आप बड़ा एक्शन नहीं देख रहे हैं। बट बड़ा एक्शन आप आज कमोडिटीज में आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर डालिए नजर। $95 पर आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कल 2% की बढ़त दिखी थी और 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कच्चे तेल में बदलाव आ रहा है। एक तो चाइना में जो कोविड प्रतिबंध है वो कम होने या ऑलमोस्ट हटने की खबरें आ रही हैं या उम्मीद बन रही है बाजार में, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि मांग सुधर सकती है और इसलिए आप कच्चे तेल में एक्शन देख रहे हैं। दूसरा, जो अमेरिका के साप्ताहिक भंडार है उसमें उम्मीद से विपरीत 65 लाख बैरल की गिरावट आती हुई दिखी है, तो ये भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। और आज ओपेक की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, तो उस पर भी नजर है। तो कच्चा तेल तो आपको ऊपर दिख रहा है। सोना $1650 के आसपास स्टेबल है। $19 पर आपको चांदी दिख रही है, हल्की फुल्की बढ़त यहां पर भी हुई है। बट बड़ा एक्शन आपको मेटल्स में दिखा है। बेस मेटल्स में बड़ी खरीदारी आई है। निकल 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कॉपर और जिंक में आपने बड़ी खरीदारी देखी है। और फिर एग्री कमोडिटीज, स्पेशली जो आपके खाने के तेल हैं वहां पर रखिए नजर। तिलहन में भी तेजी आई है। सोयाबीन 5 हफ्ते की ऊपरी स्तर पर है। सोया तेल 4.5 महीने और मलेशिया का जो पाम तेल है वो 2.5 महीने की ऊपरी स्तर पर है। तो एग्री कमोडिटीज वो रशिया यूक्रेन ग्रेन डील के बाद और स्पेशली एडिबल ऑयल्स, यहां पर आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो कमोडिटीज में एक्शन है, बाजार स्टेबल है, थोड़े कॉशियस हैं। फेड की पॉलिसी पर सबकी नजर है। ओके, तो बहुत सारे ट्रिगर्स है जिन पर रखनी है नजर, एंड ऑफ कोर्स हमारे मार्केट आज कैसे रिएक्ट करते हैं इन सब ट्रिगर्स पे, ये महत्वपूर्ण होगा। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।